आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने बड़ी चौंकाने वाली बात कही। मोहन भागवत का यह कहना कि उन्हें विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, यह बहुत सोच समझकर बोली गई बात लगती है, क्योंकि इसके बाद मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुत्व को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। अब आप मोहन भागवत की बात को योगी आदित्यनाथ की बात से जोड़िए। जब योगी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और फिर पीएम मोदी के बयान से भी जोड़िए। जब मोदी कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और इसके बाद फिर बहुत गौर से बांग्लादेश से आई तस्वीरों को देखिए, कनाडा से आए वीडियो देखिए, पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझ में आएगी। पड़ोसी देश बांग्लादेश से आए सैंपल देखिए और फिर सोचिए मोदी योगी क्यों कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में हो रही बर्बरता देखिए और फिर सोचिए कि बीजेपी क्यों कहती है कि जिहाद का जवाब है धर्म युद्ध। देश में धर्म के नाम पर मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। क्या इसीलिए बीजेपी कहती है कि एक हैं तो सेफ हैं? कनाडा और अमेरिका में बैठा खालिस्तानी आतंकी पन्नू जब राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देता है तो फिर एक हैं तो सेफ हैं का नारा भी समझ में आता है। फटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बांग्लादेश से आई इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि बीजेपी, मोदी और योगी क्या कहना चाह रहे हैं। आजकल बांग्लादेश में ऐसे ही खुलेआम जिहादियों की भीड़ जमा होती है और हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी करती है। उनके मंदिरों को जलाने के नारे लगाती है। हिंदुओं के खिलाफ जिहाद के फतवे दिए जा रहे हैं। ইসকন সন্ত্রাসী সংগঠনকে অতি শুধু বাংলাদেশের শত্রু নয়, সারা বিশ্বের সমস্ত সম্প্রদায় গোষ্ঠীর জন্য শত্রু। बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों का सबसे बड़ा टारगेट हिंदू कम्युनिटी है और बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा फाइट इस वक्त इस्कॉन कर रहा है। इसलिए इन जिहादियों के निशाने पर इस्कॉन भी आ गया है। बांग्लादेशी जिहादी और कट्टरपंथी इस्कॉन मंदिरों पर हमला तो कर ही रहे हैं, अब खुलेआम इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। बड़ी बड़ी रैलियां और जुलूस निकालकर इस्कॉन और हिंदू मंदिरों को जलाने के फतवे जारी हो रहे हैं। यही बांग्लादेश का नया चरित्र है, जहां सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथ हावी है। इसीलिए बांग्लादेश के हिंदुओं को एक करने के लिए इस्कॉन के साधु संतों को भी यही कहना पड़ रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। बस वो ये बात बांग्ला में कह रहे हैं। उदासीन होले चलबे ना, आरेकजনের গায়ে আঘাত লেগেছে, আমার গায়ে লাগেনি, এই মনোভাব দুদিন পরে আপনাকেও আক্রান্ত করবে। যারা ঘরের ভেতর বসে থাকবেন তারা ঘরে আগুন লেগে পুড়ে মরবেন, কিন্তু যদি ঘর থেকে বেরোন অন্যের ঘরের আগুন নেভাতে চান তাহলে আপনার জীবন বাঁচানোর সম্ভাবনা রয়েছে।
ফিলিস্তিনের দুঃখে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানবতাবাদী মানুষরা কান্না করছে। প্রতিটি মুসলিম ভাইরা সারা পৃথিবীর মানুষ তারা আওয়াজ তুলছে ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যদায়ী হিন্দুদের জন্য কেউ বললে সেটা দোষাবহ হয়ে যায়, সেখানে অন্য ধরনের উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়ানো হয়। তো সেজন্য আমি বলবো পৃথিবীতে সমস্ত সনাতনীদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক কর্তব্য। আমরা যত বিবেকগ্রস্ত হব, যত ভাগ হব, তত দুর্বল হব, তত ক্ষয়প্রাপ্ত হব। সাধু সন্ত সমস্ত মঠ মিশন সবার দায়িত্বশীল ভূমিকা নিবানোর সুযোগ এসেছে। সকলকে পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয় জানিয়ে গোপাষ্টমীর এই বার্তা আমি পরিসমাপ্ত করছি। সবাইকে শুভ প্রণাম। हरे कृष्णा। देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल हो गया है, कितने मजबूर और बेबस हो गए हैं बांग्लादेशी हिंदू। ये एक हिंदू परिवार है जो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। इस परिवार के बेटे को जिहादियों ने कर्ज उतारने का लालच दिया और बदले में उसे मुसलमान बनने को कहा। बेटा मुसलमान बना, लेकिन जिहादियों ने कर्जा नहीं उतारा। अब जिहादी उसके माता पिता पर दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो भी मुसलमान बन जाए तो पूरे परिवार का कर्जा उतार दिया जाएगा। হ্যাঁ, দায় দেনার ব্যাপারটা আলাদা। আপনাদের উপর তো কোনো চাপ নাই। আমরা যারা আছি, এলাকায় যারা আছি, আমরা তো আপনার এলাকারই সন্তান। তো যদি আপনাদের ভিতরে ওরকম মন মানসিকতা থাকে, অবশ্যই স্যারের সাথে আরো যারা আছে এদের সাথে কোনো সমস্যা। যদি আসতে চান তাহলে আপনাদের যে দেনার ব্যাপারটা সেটা আমরা দেখবো। আপনারা কত টাকার দেনা আছেন? যত টাকা দিতে থাকেন। আচ্ছা, সেটা আপনি এক সময় আলাদা ভাবে আব্দুল মালিক স্যারের সাথে আলাপ করবেন। দেখ, আবার অনেকে বলতে পারে টাকার প্রলোভন দেখাইয়া এরকম না হয়। ঠিক আছে, ইসলাম আপনাদের কাছে ভালো লাগে। হ্যাঁ, আপনাদের যদি ইসলাম ভালো লাগে তাহলে আপনারা নিজে থেকে সেটা গ্রহণ করবেন। আর টাকার ব্যাপারটা সেটা অন্য বিষয়, সেটা পরবর্তীতে দেখা যাবে। কিন্তু ওই যে অনেকে কইবে যে টাকার জন্য তারা অন্য ধর্ম গ্রহণ করছে, এটা না। আপনার ভালো লাগে ইসলাম, আপনি ইসলামে গ্রহণ করতে পারবেন না। অন্য এই টাকার অ্যামাউন্ট করে যদি আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি তাহলে ইসলাম ধর্ম অপমান করে। টাকা বিক্রি হয়েছে, অসম্ভব। টাকার লেনদেনের ব্যাপারটা ছেলের ব্যাপার, ব্যক্তিগত সাবজেক্ট। बांग्लादेश में इस वक्त धर्म का अंधा युग चल रहा है। इस्लामिक जिहादियों और कट्टरपंथियों के सामने बांग्लादेश पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है। कल बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का प्रदर्शन था। वैसे तो शेख हसीना की पार्टी के तमाम बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को मौजूदा सरकार जेल में डाल चुकी है, लेकिन जो कुछ बचे हुए लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। तभी देखिए जिहादियों ने इस प्रदर्शन में मौजूद महिला प्रदर्शनकारियों का क्या हाल किया। जब किसी देश पर जिहादी सोच का कब्जा होता है तो क्या होता है, ये बांग्लादेश में दिख रहा है। देखिए बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है। हजारों लोगों की भीड़ है, उनका वीडियो बनाया जा रहा है। भीड़ उनके साथ मारपीट कर रही है, उनके कपड़े फाड़ने पर तुली हुई है। बस इन महिलाओं का कसूर यह है कि ये शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की कार्यकर्ता है। महिलाएं दुहाई दे रही हैं, खुद को छोड़ने के लिए कह रही हैं, लेकिन उन्हें बुरी तरह से न सिर्फ पीटा जा रहा है बल्कि भीड़ उनकी जान लेने पर तुली हुई है। ये जमात इस्लामी के छात्र संगठन, छात्र शिविर और मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता हैं जो इन महिलाओं पर ऐसे खुलेआम अटैक कर रहे हैं। इस घटना का एक और वीडियो देखिए। अवामी लीग के प्रदर्शन में शामिल हर महिला के साथ ऐसी ही बदसलूकी की गई। देखिए इस वीडियो में कुछ और महिलाएं हैं। इस महिला ने तो बाकायदा बुर्का भी पहना हुआ है, तब भी भीड़ उसके साथ मारपीट कर रही है। इन महिलाओं के साथ पुलिस की मौजूदगी में यह सब हो रहा था। पुलिस भी उन्हें रेस्क्यू नहीं करा पा रही थी। देखिए जब महिलाओं को पुलिस की जीप में ले जाया जा रहा था तब भी कैसे जिहादी भीड़ उन्हें पुलिस की गाड़ी में नहीं घुसने दे रही और उनके साथ तब भी मारपीट हो रही थी। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। बीएनपी और जमात इस्लामी के जिहादियों के आगे पुलिस तमाशा देख रही थी।
दरअसल अवामी लीग ने मौजूदा सरकार के कुशासन के खिलाफ एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। ढाका के शहीद नूर हुसैन स्क्वायर पर इकट्ठा होने की अपील की थी। शहीद नूर हुसैन स्क्वायर अवामी लीग के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं पर 1987 में सैन्य तानाशाही के दौरान उनके नेता नूर हुसैन की हत्या हुई थी, लेकिन बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने इस रैली की अनुमति नहीं दी। जमात इस्लामी के छात्र संगठन छात्र शिविर के गुंडों ने अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, उन्हें बुरी तरह से पीटा। महिला कार्यकर्ताओं से बदसलूकी की गई और इसमें खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने भी साथ दिया और बाद में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को ही पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि शेख हसीना के खिलाफ शुरू हुए बांग्लादेश के इस तनाव में हिंदू कहां से आ गए? हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में यह जिहाद क्यों दिख रहा है? और यही कनाडा में भी हो रहा है। पहले कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले हुए और अब कनाडा और अमेरिका के सरपरस्त आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ये लेटेस्ट धमकी देखिए। नरेंद्र मोदी की राम मंदिर के उद्घाटन वाली तस्वीर लगी है, लिखा है किल मोदी पॉलिटिक्स, लेकिन असल में इस धमकी में पन्नू ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। पन्नू कह रहा है कि वो राम मंदिर पर हमला करके उसे उड़ा देगा। पन्नू यही नहीं रुक रहा, वो कनाडा के मंदिरों पर भी हमले की धमकी दे रहा है। देखिए, इसका भी बाकायदा पन्नू की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है। पहला है टोरंटो का कालीबाड़ी मंदिर और दूसरा है ब्रैम्पटन का त्रिवेणी मंदिर। अब तो इस बात में कोई शक ही नहीं रह गया है कि 3 नवंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर पर हुए हमले में पन्नू के ही गुर्गों का हाथ था। और इस मामले में जो अहम नाम सामने आया था वो था इंद्रजीत गोसल का, जो पन्नू का राइट हैंड माना जाता है। गोसल पन्नू के संगठन एसएफजे का कोऑर्डिनेटर है। कनाडा में खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह करवाता है। निज्जर की हत्या के बाद गोसल को पन्नू ने सिक्स फॉर जस्टिस का मुख्य कनाडाई ऑर्गेनाइजर बनाया था। 35 साल का इंद्रजीत गोसल ब्रैम्पटन का ही रहने वाला है। वो 5 नवंबर को हिंदू मंदिर पर हुए हमले में शामिल था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। यानी ये साफ दिख रहा है कि कनाडा की पुलिस इस वक्त दोहरा रवैया अपना रही है। और जब हिंदू कम्युनिटी ये कहती है कि कनाडा पुलिस की भूमिका की जांच होनी चाहिए क्योंकि वहां बहुत से पुलिस वाले खुद खालिस्तानी मानसिकता के हैं, तो इसके भी अब सबूत आ गए हैं। ये वीडियो कनाडा का सरे का बताया जा रहा है। 2 पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पर अपनी यूनिफॉर्म में मौजूद हैं और खालिस्तानी झंडों और समर्थकों के सामने तलवार से स्टंट कर रहे हैं। वैसे अब ये धीरे धीरे करके ग्लोबल हिंदू इकोसिस्टम का ही प्रभाव है कि कनाडा की सरकार को खालिस्तानियों पर एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसीलिए एक और खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला को गिरफ्तार किया गया है। ये कहा जा रहा है कि कनाडा के हॉल्टन में हुई शूटिंग के मामले में अर्श डल्ला की गिरफ्तारी हुई है। वो कनाडा में रह रहा एक बड़ा खालिस्तानी आतंकी है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद उसका आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स अर्श डल्ला ही चला रहा था। कनाडा में गिरफ्तार अर्श डल्ला पर भारत में 70 एफआईआर दर्ज हैं। भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में डल्ला का नाम है। एंटी हिंदू इकोसिस्टम हिंदुओं पर हमले के लिए अपने लोगों को उकसा रहा है, भड़का रहा है। कहीं हिंदुओं के खिलाफ फतवे निकल रहे हैं, जिहाद की धमकी दी जा रही है। इसीलिए तो बीजेपी कह रही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये तभी होगा जब एक रहेंगे। बटे थे तो अयोध्या में अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे, करोड़ों हिंदू मारे गए। बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटे थे तो एक रहेंगे, एक रहेंगे